सवाल ये नहीं है कि आग किसने लगाई, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दिया है। मस्जिदों के मीनार से आपके बच्चों का भविष्य ठीक नहीं होने जा रहा है। भारत के जो हिंदू हैं इस बात को समझ ले कि मस्जिदें की जो मीनारें हैं वो आपके बच्चों को तकदीर नहीं बदल देगा और आपके बच्चों का तकदीर जो है वो जेल का जंजीर बुला रहा है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। कल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का झांकी था और उस झांकी से अलग अलग तस्वीरें आई। सबसे पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई। प्रयागराज में कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे और कुछ बुजुर्ग जो लोग थे वो मस्जिदों के मीनार पर चढ़ गए और वहां पर जाकर के अपने धर्म को बचाने लगे। बार बार ये सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के अल्पसंख्यकों से पूछते हैं कि आपको सड़क पर जो है वो नमाज नहीं पढ़ना है, घर के छत पर नमाज नहीं पढ़ना है, लेकिन मस्जिद के छत पर जा करके आप नौटंकी कर सकते हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और उसके अलावा बिहार के हाजीपुर से एक तस्वीर आ रही है। एक सज्जन कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं जो है फ्लावर नहीं फायर हूं, और वो गाली भी दे रहे हैं। कह रहे कि कौन बोलेगा। सही सवाल है, कौन बोलेगा? नीतीश कुमार बोलेंगे, बिहार पुलिस बोलेगी, कौन बोलेगा इस पर? लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलेंगे नहीं तो उनको रात में नींद नहीं आएगा। ये जो लड़का है वो कह रहा है गाली देते हुए कि कौन बोलेगा, लेकिन ये बार बार सवाल उठते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई सवाल करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उस युवक को पता है कि कौन बोलेगा। इसलिए कौन बोलेगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि कपड़े से पहचानिए कि कौन लोग जो हैं वो पत्थर चलाते हैं। तो आप अपने बच्चों का भविष्य खराब होते हुए देख रहे हैं और ये नज़ारा सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे भारतवर्ष का है। देश के हिंदुओं के बच्चों को दंगाई बनाने का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। दंगाई बनाने का पूरा सिस्टम इसलिए लगा दिया गया है ताकि जो देश के हिंदू के बच्चे हैं वो सरकार से ये सवाल ना करें कि हमारे स्कॉलरशिप का क्या हुआ, हमारे नौकरी का क्या हुआ, हम जो पढ़ रहे हैं उस पर हम आगे क्या करेंगे। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को मस्जिदों पर चढ़ा दिया जा रहा है। एक युवक सरेआम गाली दे करके पूछ रहा है कि कोई बोलेगा। क्यों कोई बोलेगा भाई? सब तुम्हारे जैसे बेरोजगार थोड़ी है कि कोई बोलेगा। तुम कह रहे हो कि डाबर का तेल लगा करके जो है वो बाबर का नाम खराब कर देंगे या मिटा देंगे। डाबर का तेल लेने जाओगे तो 500 रुपये किलो है। घर पर पता करो कि कड़ुआ तेल माता और पिता कैसे किलो ला रही हैं। हो सकता है कि तुम्हारे घर पर कड़ुआ तेल आराम से आ जा रहा हो, लेकिन ये जो भीड़ तुम्हारे साथ आया है उससे पूछो कि 500 कमाने में जो है रीढ़ का पसीना जो है वो पैर तक जाता है। तो ये देश की मौजूदा स्थिति हो गई है जिस देश में हिंदुओं को अनुशासन सिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि हिंदुओं से अनुशासन सीखिए। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी में लोग ऐसे नहीं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को भंग करने वाले ऐसे लोग जो मस्जिदे पर चढ़ जाते हैं, जो सरेआम गाली दे रहे हैं, वो हिंदू के उस स्वभाव को बदनाम कर रहे हैं जिनका उदारपन स्वभाव होता है। लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हिंदी पट्टी में ऐसी तस्वीरें जानबूझ कर लाई जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल ये नहीं कि आग किसने लगाई, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दिया। आप माचिस दिए हैं तो तमाशा तो होगा, तमाशा देखते रहिए। तमाशा में आपके बच्चे जेल जाने वाले हैं, दंगाई बनने वाले हैं। बस इंतजार करते रहिए कि आपकी बारी कब आएगी और आप जब आपकी बारी आ जाएगी तो आपका हाथ आपके कपार पर चढ़ जाएगा और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।